औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, ईमान की नेमत से सरफराज होने वालों, हम किताब इनकलाब की पहली सूरह मुबारका यानी सूरह फातिहा को जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये जान चुके कि तमाम तारीफ़ों का हकदार सिर्फ वो है जो आलमीन का रोज़ी रसां है। उसकी शान ये है कि बहुत बड़ा मेहरबान है, हद से बढ़कर रहम फरमाने वाला है। उसकी अज़मतों का सुराग ये है कि वो बदले के दिन का मालिक है। और फिर हमने जाना कि इस सूरह मुबारका में हमें बताया कि हम्द व सना का भी वही हकदार है और उसके अलावा किसी के सामने बंदे की पेशानी ज़मीन पर नहीं आनी चाहिए। इबादत व इस्तिआनत भी सिर्फ उसी से ही तलब की जाए। इस सूरह मुबारका की जो आयात इस वक्त मैंने आपके सामने तिलावत की, फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। बंदा अपने रब ताला की हम्द व सना और उसकी कुदरत व अज़मत के गुण गाता हुआ जब उसी को इबादत का हकदार करार दे चुका, तो अब वो अपने उस मेहरबान खालिक व मालिक के आगे दामन तलब दराज कर रहा है, अपने दिल की तमन्ना उसके आगे रख रहा है। वो इस चंद रोज़ा ज़िंदगी में जो मकसद हासिल करना चाहता है उसको ज़ुबान पर ला रहा है और वो उसकी बारगाह में यूं दुआ करता है कि इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, हमें सीधी राह दिखा दे, हमें उस राह पर चला दे जो सिराते मुस्तक़ीम है, ला एवज फी, जिसमें कोई कजी नहीं, टेढ़ापन नहीं। इहदे, हिदायत मस्दर से ये फेल अम्र है। इसका माना है हिदायत दे, रहनुमाई कर, रास्ते पर लगा, राह दिखा। ये सारे मफहूम इहदे में मौजूद है। उलमा लिखते हैं कि हिदायत क्या है? हिदायत उसको कहते हैं कि जो इंसान को मिले और उसे मंज़िल मुराद नजर आ जाए, या ये है कि कोई ऐसा सबब बने कि जो उसका हाथ पकड़े और उसे मंज़िल मकसूद पर पहुंचा दे, इसको हिदायत कहते हैं। तो हमें ये जो अजीम सूरह मुबारका अता फरमाई गई, जिसे मुतअद्दिद नामों से हमने जाना, उसमें हम अल्लाह ताला के हुजूर यूं दुआ कर रहे हैं और खड़े भी इस हाल में हैं कि हम रब को देख रहे हैं, और अगर ये मकाम हम नहीं पा सके तो कम अज़ कम ये तो हमारे दिलो दिमाग के हर गोशे में मौजूद है कि हमारा रब हमें देख रहा है। अब हमारी ज़ुबानों पर यह तमन्ना आ रही है कि ए अज़मतों वाले रब, हमें दिखा,
सिरात मुस्तकीम, सीधी राह, वो राह कि जिस पर चलकर हम अपनी तख्लीक का वो मकसद पालें जिसकी तरफ तूने इस पाक किताब में यूं रहनुमाई फरमाई कि फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़, कि कामयाब इंसान वो है जो जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाखिल कर दिया गया। अब हम तेरी बारगाह में दस्ते तमन्ना फैलाए हुए हैं, हमने तेरी बारगाह में अपना दामन खोल रखा है, फैला रखा है कि हमें सीधी राह दिखा जो मंजिल मुराद पर ले जाए, या ऐसे असबाब पैदा फरमा, ऐसा पीर व मुर्शिद अता कर जो हमारा हाथ पकड़े और हमें इस राह पर इस तरह डाले कि हम जन्नत में दाखिल हो जाएं। इस दुआ को मांगते ही साथ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये तालीम दी कि ऐ मेरे बंदो, मैंने तुम्हें बड़ी अजमत दी है, तुम्हारी मेरे यहाँ बड़ी कदर व मंजिलत है, तुम मेरी तख्लीक का शाहकार हो, तो मैंने तुम्हें अपने हाथों से बनाया है। जितना प्यार मैं तुमसे करता हूं और कोई भी तुमसे वो प्यार नहीं कर सकता। मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम औलाद आदम हो और अपने अपने आमाल के मुताबिक इस दुनिया में भी मर्तबा मकाम पाते हो, जिल्लतें रुसवाइयां पाते हो, और आखिरत में भी यही होगा। याद रखो, तुम में वो हैं कि इन अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में से अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा मुकर्रम, मुअज़्ज़ज़, मोहतरम, जी शान, जी वक़ार वो है जो तकवे में सबसे बढ़कर है। जब तुम में से कोई आदमी मेरे करीब होते होते इतना आ जाता है कि मैं उसको मुकर्रम बना लेता हूँ, महबूब बना लेता हूँ, तो फिर उसकी मेरे यहाँ ये शान होती है कि उसके उठे हाथों को मैं खाली नहीं लौटाता। लइन सालनी लाउतियन्नहु, अगर वो मुझसे कुछ मांगे मैं उसको जरूर अता करता हूँ। इसलिए मैं रब ही तुम्हें इस सूरह मुबारका में अपने ऐसे प्यारे बंदों की तरफ निशानदेही कर रहा हूं। मैं जानता हूं तुम मेरी बारगाह में खड़े हो, मुझे मालूम है तुम्हें मेरी अहदियत और समदियत का कितना पास है। तुम मुझे वहदहू ला शरीक मानते हो, तुम मेरी जात और सिफात में किसी और को शरीक करने के गवारा नहीं हो। लेकिन याद रखो, इबादत सिर्फ इसका नाम है कि मेरा कहना मानो, मेरा हुक्म मिले तुम्हारी गर्दन झुक जाए, इसी का नाम इबादत है। यही इबादत आदम से मकसूद थी। इसी इबादत ने फरिश्तों को मकबूल बनाया। इबादत के इसी मफहूम को न जानने की बिना पर शैतान रांदा दरगाह हुआ। बंदे का काम मौला के हुक्म के आगे सर झुकाना है। अब मैं ही तुम्हें इस सूरह मुबारका में, जो तुम नमाज की हालत में इंतहाई मुअद्दब होकर बड़े खुशू खुजू के साथ अपनी जुबान पर कालिमात ला रहे होते हो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधी राह दिखा दे, उस राह पर चला दे जो तुझ तक पहुंचाए, हमारी मंजिल मुराद हमें मिले जहां तेरा दीदार हो। और सब जानते हैं कि दीदार की जगह जन्नत है। यही तो वो नेमत है जो बंदा मोमिन को
मस्त अलस्त बनाती है, उसको शराब तहूर का नशा अता करती है कि पैदा करने वाला नजर आएगा, खालिक व मालिक का दीदार करेंगे। और कैफियत ये होगी कि जो ही रब ताला का दीदार अहले जन्नत को नसीब होगा तो जन्नत की बाकी सारी नेमतें हेज उसके सामने पीछे रह जाएंगी। वो अल्लाह सूरह फातिहा में हमें ये तालीम दे रहा है कि जब तुम नमाज में या जहां कहीं भी ये सूरह मुबारक तिलावत करते हुए जुबान पर ये कलेमा लाओ कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें उस राह पर चला दे जो सीधी है, तो साथ ही तुम्हारी जुबान पर मेरे उन प्यारे बंदों का भी जिक्र आ जाना चाहिए। यूं कहो अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों की राह पर चला है अल्लाह जिनको तूने अपने इनामात से नवाजा है। ये है एहतराम आदमियत, ये है मकसद तख्लीक कायनात। अल्लाह ताला ने इंसान को अपना परताव क्यों करार दिया है? जो उसकी जानिब आए, उसका कुर्ब पाए, अल्लाह उसे ये शान दे देता है कि उनका जिक्र नमाज में किए बगैर तुम्हारी नमाज उस तक पहुंचती ही। और कीजिए मेरे अजीज अहले ईमान, हम में से वो लोग भूल गए जिन्होंने तौहीद बारी ताला के इस हकीकी मफहूम को नजरों से ओझल कर दिया, जिनके सामने ये बात तो रही कि अल्लाह की अजमत का तकाजा ये है कि हमारी पूरी तवज्जो अल्लाह की तरफ हो। वो ये भूल गए, उन्हें ये याद न रहा कि अल्लाह ने तो इंसान को जो तकरीम दी है उसका इकरार करके ही हम उसको राजी कर सकते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी इंसान के ज़हन में ये ख्याल आए कि नमाज के दौरान अल्लाह के प्यारों का, और प्यारों का तो कुजा हबीब किबरिया का, शाफ़े रोज़े जज़ा का, उस अजीम ज़ात का कि जिसके बारे में रब ताला फरमाए, ए आदम अगर मैंने अपने महबूब को दुनिया में न भेजना होता तो तुझे कतअन कतअन न बनाता। अल्लाह अकबर। ईमान वालों, ये बात मुझ जैसा अदना तालिब इल्म इसलिए कह रहा है कि मैंने बड़े बड़े मुहद्दिसीन को, बड़े बड़े मुफस्सिरीन को, बड़े बड़े मुदक्किकीन को, बड़े बड़े ज़ुहाद व इबादत गुजारों को इस हकीकत का मोतरफ पाया है। मैं तो हैरत में डूब डूब जाता हूं कि हाफिज इब्न कसीर जैसा जब अंबिया अलैहिस्सलाम का जिक्र करने बैठता है तो वो सबसे पहले अपनी नो के कलम पर नूर मोहम्मदी का जिक्र लाता है। तो अब अगर कोई अपने आप को आलिम कहलाने वाला, अपने आप को बड़ा मुहक्किक कहने वाला, उसके नो के कलम से ये निकले कि नमाज पढ़ते हुए अगर इमामुल मुरसलीन का ख्याल आ गया तो नमाज नहीं रहेगी, माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह। अरे कुरान तो आगे भरा पड़ा है, तुझे तो ये सूरह फातिहा अगर तू उसे खुशू खुजू से पढ़ रहा है, अगर इसमें तेरी पूरी तवज्जो है, अगर तूने पूरे इन्हमाक से सूरह मुबारका की हकीकतों को अपने सामने रखा है, तो ये अपने इख्तिताम से पहले तुझे इस बात की तरफ मुतवज्जे कर रही है
ए रब की अजमत के गुन गाने वाले, ए रब को माबूद वाहिद मानने वाले, ए रब को रहमान और रहीम तस्लीम करने वाले, ए रब को आखिरत का मालिक, यौम जज़ा का मालिक तस्लीम करने वाले, जब भी तू उससे उसकी सीधी राह मांगे और ये कहे कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधी राह दिखा, तो साथ ही तेरी जुबान पर यह आना चाहिए कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों की राह ऐ अल्लाह जिन्हें तूने इनामात से नवाजा। जब हमने कुरान से पूछा कि आखिर वो खुश नसीब लोग कौन हैं जिनका जिक्र हम नमाज की हर रकत में इंतहाई तजर्रो और जारी के साथ उसके हुजूर रखते हैं, तो कुरान ने हमें कहा कि सुनो, मन युतिल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदा वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा। वाह, कितने खूबसूरत अंदाज में अल्लाह ताला ने हमें मुनअम अलैहिम की लिस्ट दे दी, उनकी फहरिस्त अता कर दी कि ए मेरे हुजूर खड़े होने वाले मेरे बंदे, ए मेरी तरफ आने वाले इब्ने आदम, जब तू मुझसे ये तमन्ना करे, ये दुआ करे कि हमें सीधी राह दिखा, तो साथ ही मेरी बारगाह में ये भी कहे कि उन लोगों की राह जिन पर तेरा इनाम है, और वो हैं अंबिया अलैहिमुस्सलाम, सिद्दीकीन रिज़वानुल्लाह अलैहिम, शुहदा रज़ियल्लाहु अन्हुम, सुलहा रहमहुमुल्लाह। यहाँ पर एक और गुजारिश भी करता चलूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी इस फहरिस्त में ये जानते हुए कि इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, मैंने अपने खलील के लिए ये फरमाया है, तो यहाँ आइम्मा का जिक्र नहीं किया, क्योंकि वो आइम्मा अंबिया अलैहिमुस्सलाम की जमात हैं, सिद्दीकीन की जमात हैं, शुहदा की जमात हैं, सुलहा की जमात। बहर कैफ ये दीन इस्लाम है, इसकी रहनुमाई अल्लाह जिसे चाहता है अता करता है। ऐ अल्लाह हमारे दिलों को हर तरह के वसाविस से पाक कर दे। ऐ अल्लाह हमारे दिलों को अपनी दूसरों पर बरतरी जताने की तमन्ना खत्म कर दे। हमें अपना बंदा बना, हमें अपने अहकामात के ताबे बना, हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से शराबूर कर दे। अब जरा सोचिए कि मेरे वो साथी, मेरे वो भाई, मेरे वो मुअज़्ज़ज़ जो अपने आप को अहले इल्म और दीन का बहुत बड़ा सुतून गर्दानते हैं, वो जरा सोचें कि हमारी तो नमाज ही उस वक्त तक नहीं होती, वो सूरह फातिहा जिसे नमाज की हर रकत में वाजिब करार दिया गया, मुतलकन किरात को नमाज में फर्ज करार दिया गया, जब तक हम उसमें ये न कहें कि हमारे परवरदिगार
तमाम अजमतें तेरे लिए, हमें सीधी राह दिखा दे कि उनकी राह जिन पर तेरा इनाम हुआ है। क्या ये आया करीमा पढ़ते हुए इंसान की तवज्जो जानवरों की तरफ जाएगी, दरिंदों की तरफ जाएगी, चरिंदों की तरफ जाएगी, जमीन पर रेंगने वाले जानवरों की तरफ जाएगी? नहीं, अल्लाह के उन ज़ीशान बंदों की तरफ जिनकी जिंदगियां अल्लाह की मोहब्बत से इबारत हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी के एक एक सांस को अपने रब के जिक्र से मुंसलिक कर लिया, जिन्होंने अल्लाह की मोहब्बत को कायनात के हर शय से बढ़कर जाना। अल्लाह ताला उनसे फरमा रहा है कि जब भी मुझसे सीधी राह मांगो तो यूं कहो कि हमें सिरात मुस्तकीम दिखा, सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, उनकी राह जिन पर तेरे इनामात हुए हैं। वो अल्लाह तो हमें जब अपने घर बुलाता है और बंदा मोमिन की नजरें जब पहली मर्तबा स्याह लिबास ओढ़े अल्लाह के घर पर पड़ती है तो उसका दिल अल्लाह की जलालत कदर से कितना मामूर हो जाता है। उस अल्लाह का घर जिसके लिए उसने पूरा रमजान का महीना ये कहकर अपने दिलो दिमाग में अल्लाह की अजमत को जगह दी, सुबहान ज़िल मुल्क वल मलकूत, सुबहान ज़िल इज़्ज़त वल अज़मत वल हैबत वल कुदरत वल किब्रिया वल जबरूत, सुबहानल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु व ला यमूत, सुबूह कुद्दूस रूह रब्बुना व रब्बुल मलाइकत वर रूह। ये अजमतें जब अल्लाह के घर पर नजर पड़ती है तो इंसान के दिलो दिमाग पर अल्लाह की ये जलालत कद्र, ये रिफत शान किस तरह तारी होती है, उसका इजहार जुबान से करना नामुमकिन है। लेकिन वहीं जब हम उसके गिर्द घूमना शुरू करते हैं तो कुरान का हुक्म आता है, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फतेह मक्का के मौका पर यूं ही नहीं अल्लाह के घर को मुखातिब करके कह रहे थे कि ए अल्लाह के घर, याद रख अल्लाह के हां बंदा मोमिन की ख्वाबो गुलामी हो कदर मंजिलत तुझसे कहीं बढ़कर। वो कुरान का तो मौजू ही अल इंसान है। फिर आपने देखा कि जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तवाफ काबा करते हुए जो दुआ तालीम दी, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नत माल अबरार, उसमें भी अबरार का जिक्र आया। वो अबरार कौन है? वो नबी हैं, सिद्दीक हैं, शहीद हैं, सुलहा हैं। बल्कि हम तो कुरान करीम में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र पढ़ते हुए जब इस हकीकत के सामने खड़े होते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिसे अल्लाह ने इतने इनामात से नवाजा, कहाँ वो कुएं में गिरने वाले, कहाँ मिस्र की बाजार में बिकने वाले, और कहाँ वो मकाम कि अल्लाह ताला ने तख्त मिस्र उनके कदमों में रखा। तख्त मिस्र पर जलवा फगन है, भाई और वालिदैन उनको सजदा कर रहे। वो भी जब अल्लाह के हुजूर दुआ मांगते हैं तो कहते हैं, रब्बे कद आतैतनी मिनल मुल्क, ए मेरे पालनहार
तूने मुझ पर कितना करम किया कि मुझे मुल्क अता किया। वअल्लमतनी मिन तावील अहादीस, तूने मुझे ख्वाबों की ताबीर के इल्म से नवाजा। तेरे किस किस करम को याद करूं। आगे क्या अर्ज करते हैं, तवफ़्फ़नी मुस्लिमा, मुझे मौत मुसलमान होने की हालत में आए और नेकों के साथ, अबरार के साथ उठा। तो अल्लाह के यहाँ जो मुनम अलैहिम हैं, जो अबरार हैं, अल्लाह ने उनके जिक्र को अपने जिक्र के साथ कुरान में सूरह फातिहा में रख दिया। मेरे अजीज, मेरे भाई, हम कलमा गो हैं। हमारा काम सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल को राजी करना है। ये कलेमा भी मैंने हकीकत पर मबनी आपके सामने कहा कि हमारी जिंदगी का मकसद अल्लाह और उसके रसूल को राजी करना है। जो लोग सिर्फ अल्लाह 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 करने पर जिंदगी गुजार दें और उसके साथ उसके रसूल का जिक्र उनकी जुबानों पर ना आए, उन्होंने कुरान को नहीं समझा। उन्होंने अल्लाह के यहाँ इंसान की अजमत को आंखों से ओझल कर दिया। कुरान का ये फैसला है, अल्लाह व रसूलहु अहक्कु अन युर्दूहु इन कानू मोमिनीन। अगर ये लोग कहते हैं कि हम मुवहिद हैं, हम मोमिन हैं, हम मुस्लिम हैं, तो याद रखें इनकी जिंदगी का एक ही मकसद हो कि इनसे अल्लाह और उसका रसूल राजी हो जाए। कुरान ने तो हमें सहाबा की आदत अपनाने का हुक्म दिया ना। कुरान ने कहीं ये नहीं कहा कि चंद सदियों बाद यहां पर अहले हदीस आएंगे, वहाबी कहलाने वाले आएंगे, उनको नमूना बनाना, कहीं नहीं कहा। अल्लाह ने तो कुरान में ये कहा है कि इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास। प्यारे, इन मुनाफिकों से कह दो ये ज़ुबानी तुम्हारा ईमान का इकरार किसी काबिल नहीं है। मोमिन बनना है तो सिद्दीक़ अकबर की तरह बनो, मोमिन बनना है तो फारूक आज़म की तरह बनो, मोमिन बनना है तो बिलाल की तरह बनो, मोमिन बनना है तो अबू ज़र की तरह बनो, मोमिन बनना है तो खुबाब की तरह बनो, मोमिन बनना है तो उस्मान और हैदर कर्रार की तरह मोमिन बनो। वो सहाबा, क्या उनकी जिंदगियों का कोई लम्हा अल्लाह के साथ उसके रसूल का नाम लेने से खाली कहीं नजर आता है? क्या है इस सफ़ह अर्जी पर कोई बहुत बड़ा मुहद्दिस, बहुत बड़ा मुफस्सिर जो ये कहे कि जब भी उनके सामने कोई बात आई हो तो उन्होंने महज ये कहा हो कि अल्लाह आलम, अल्लाह खूब जानता है। और वहां तो फारूक आजम भी ये कहते हुए नजर आते हैं, अल्लाह व रसूलहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। तो मेरे भाइयों, वो अहले ईमान, ये मैं सूरह फातिहा की तफसीर आपके सामने रख रहा हूं। ये मैं आपको किताब इनकलाब का इनकलाबी पहलू दिखा रहा हूं कि सूरह फातिहा के अंदर ये पोशीदा राज व असरार हमेशा सामने रखो। दुनिया में जियो तो तकूनु मास्सालिहीन, नेकों के साथ रहकर जियो। मौत मांगो तो नेकों के साथ वाली मौत मांगो। उससे हिदायत मांगो तो सिर्फ यहां न रुको कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधी राह दिखा, बल्कि साथ ही ये कहो सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनकी राह, उनका तरीका, वैसी हिदायत जो तूने उनको दी जिन पर तेरे इनामात हुए हैं।
इनमें आदम और नूह भी याद आएंगे, कलीम और खलील भी याद आएंगे, इसमें दीगर अंबिया का जिक्र भी आएगा। और जहां हर नबी का जिक्र नमाज का हिस्सा हो, वहां कोई आदमी ये तसव्वुर लेकर बैठ जाए कि अगर इमामुल मुरसलीन सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन जाने ईमान का जिक्र आने पर माज़अल्लाह नमाज टूट जाए, और वो ये कहे कि मैंने कुरान और सुन्नत की रूह को जाना है, मैं बड़ा मुवहिद हूं। खुदारा सूरह फातिहा की ये तालीम सामने रखो जो औलाद आदम को मुवहिद बनने की नहीं, मोमिन और मुस्लिम बनने की तलकीन कर रही है। किस सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु को आपने देखा कि उसने मुवहिद बनने के लिए ये कहा हो कि मैं मुवहिद हूं? वहां तो उनकी जुबान पर यह था कि फिदा का उम्मी व अबी, या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। रूहे ईमान ये हैं, मग़ज़ कुरान ये हैं। तो जिस बंदे मोमिन की नमाज की हर रकत अंबिया अलैहिस्सलाम, सिद्दीकीन, शुहदा, सुलहा उनके जिक्र के बगैर, उनका तसव्वुर किए बगैर मुकम्मल ना होती हो, और वो ये तालीम देते फिरें कि नबी का तसव्वुर आने से नमाज टूट जाती है, और ये समझें कि हम सही इस्लाम की तस्वीर पेश कर रहे हैं। मेरा रब अज़मतों वाला, ज़मीन व आसमानों का बनाने वाला, हमें उसका बंदा बनना है। वो अगर कहे कि फरिश्तों मैंने इस आदम को अपने दोनों हाथों से बनाया है, इसे इल्म के नूर से मैंने मुनव्वर कर दिया है, अब इसके सामने झुक जाओ, सजदे में पड़ जाओ, तो ये सजदा करना ऐन तौहीद का तकाजा है। और अगर उस मौका पर भी किसी को ये ख्याल आ जाए कि अल्लाह मैं तो तेरे सिवा किसी के सामने अपना माथा नहीं टेकूंगा, तो फिर रब फरमाता है उखरुज, निकल यहां से, इन्नका रजीम, तू मरदूद है, इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, क़यामत तक तेरे गले मैंने लानत का तौक डाल दिया है। ये है सूरह फातिहा का असल पैगाम कि अल्लाह के बंदे बनो। किस तरह कि वो जो फरमाए उसके सामने सरे तस्लीम खम। जहां ये ख्याल आया कि ओहो इससे तो तौहीद के तकाजे पूरे नहीं होते, तो उन्होंने तौहीद का मफहूम समझा ही नहीं। इसी सूरह मुबारक को आगे चलकर फरमाया गैरिल मग़दूब, ऐ अल्लाह उनकी राह न चलाना जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ। अल्लाह ने अपना गज़ब किन पर नाजिल किया? उन यहूदियों पर जिन्होंने अंबिया की कदर मंजिलत नहीं जानी, उन यहूदियों पर जिन्होंने अंबिया अलैहिस्सलाम इतनी कसरत से उनके अंदर आए और उन्होंने उन्हें बेतौकीर किया, उनके सामने अपने आप को बेहतर जाना। अल्लाह ताला ने उन पर हमेशा हमेशा के लिए अपना गज़ब नाजिल किया। वलद्दालीन, इसका माना है कि ना उनकी राह जो गुमराह हुए। मुफस्सिरीन ने कहा कि गुमराह वो हुए जिन्होंने बंदे को अल्लाह का मकाम दे दिया, जिन्होंने हजरत यसू मसीह अलैहिस्सलाम को हजरत मरियम का बेटा जानने की बजाय माज़अल्लाह खुदा का बेटा करार दे दिया। ये कहते हैं कि अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को बाप के बगैर कैसे बनाया, तो कुरान उनको जवाब देता है ऐसे बनाया जैसे उसने आदम को बाप और मां के बगैर बनाया। हम्द बेहद मर खुदाए पाक रा, आंके ईमान तो मुश्ते खाक रा,
बेपिदर फर्जंद पैदा ऊ कुनत, तिफल रो दर महद गोया ऊ कुनत। इंसान को बाप के बगैर पैदा करना उसके लिए मुश्किल है। इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। वो लोग जिन्होंने माज़अल्लाह मुशरिक फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार देते, इन्होंने मरियम को माज़अल्लाह अल्लाह की जौहर करार दे दिया। किसी ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मान लिया, किसी ने ईसा अलैहिस्सलाम को बेटा मान लिया। वो वहदहू ला शरीक है, अल्लाह अहद, वो एक है, समद बेनियाज है। उसे कोई ज़रूरत नहीं कारखाना कुदरत को चलाने के लिए कोई उसका बेटा हो, भाई हो, माज़अल्लाह नहीं। उस मुदब्बिर कायनात ने सारे इंतज़ाम अपनी कुदरत कामला से कर रखे। फरिश्ते यफ़अलून मा तुअमरून के मुताबिक उसके फरमान के पाबंद हैं, उनमें गुनाह की कुव्वत नहीं रखी गई, ताकि उसके निज़ाम कायनात के लिए उसके अहकामात का नफूज होता रहे, कहीं दिक्कत ना आए। तो इसलिए हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरू करने वाली सूरह मुबारका को यहाँ तक लाते हैं, ख़त्म इन कलिमात पर करते हैं, हमें सीधी राह दिखा, उन प्यारों की राह जिनको तूने इनामात से नवाजा, ना कि उनकी राह जिन पर गज़ब नाजिल हुआ, और ना गुमराहों की। आखिर में आकर कहते हैं आमीन, ए अल्लाह कबूल फरमा। आमीन क्यों कहते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया। कुछ लोग इसे बुलंद आवाज़ से कह लेते हैं, कुछ सिर्फ अपने आप को सुनाते हैं, लेकिन याद रखिए आमीन कहने में किसी को इख्तलाफ नहीं है। अब उसमें कहीं ये नहीं लिखा कि जो आमीन आहिस्ता कहेगा उसकी नमाज नहीं होगी। सहाबा में ऐसे मिसालें भी मौजूद हैं, हुज़ूर इस्लाम ने बाज़ औक़ात बुलंद आवाज़ से फरमाई, कभी आहिस्ता फरमाई। आमीन कहना ये वो मसला नहीं जिस पर हम एक दूसरे से दूरियां इख्तियार करें, एक दूसरे को मौरद इल्ज़ाम ठहराएं। आमीन कहने का कोई मुसलमान मुनकिर नहीं है। ये अइम्मा कराम ने अगर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु आमीन बुलंद आवाज़ से नहीं कहते, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन उमर से बढ़कर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम में बाद में किसने इतना हदीस का आलिम देखा? वो आहिस्ता कहते थे। तो इसलिए अहले सुन्नत के कुछ गिरोह, कुछ जमातें बुलंद आवाज़ से भी कहती हैं, कुछ आहिस्ता भी कहती हैं। लेकिन जो लोग ये कह करके ये जी आमीन बुलंद नहीं करते, गलत करते हैं, इस तरह लोगों को बहकाते हैं, शैतान की इन चालों से हमें होशियार रहना है। आमीन कहना है कि अल्लाह हमारी ये दरख्वास्त कबूल फरमा ले। तो इस इख्तिताम पर ये अर्ज़ करते हुए कि ये सूरह फातिहा उम्मुल कुरान है। ये सूरह फातिहा कुरान के तमाम मज़ामीन का खुलासा है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को ये नेमत अता फरमाई, आपसे पहले किसी नबी को सूरह फातिहा नहीं मिली। तो हमें याद भी करना है और इसके इन इनकलाबी मज़ामीन में गौर व फिक्र भी करते रहना है। अल्लाह ताला हमें कुरान हकीम को उसकी हकीकी रूह के साथ समझने और उस पर अमल पैरा रहने के काबिल बनाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।